साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, लाइब्रेरी साइंस की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज हमने प्रारंभ कर ली थी, जिसके तहत एक टॉपिक अपना पूर्व में कंप्लीट हो चुका था। आज एक नया टॉपिक हम प्रारंभ कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा। अब इस टॉपिक से आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, सब के सब हम बारी बारी से करने वाले हैं। बहुत अच्छे से इन सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम देखने वाले हैं। एक एक सवाल को लेंगे और उसे डिटेल से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। पहला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है देखिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुस्तकालय विज्ञान में प्रलेखन शब्द की जगह ले सकता है, अर्थात डॉक्यूमेंटेशन शब्द की जगह आप किसका प्रयोग कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में। यह आपका सवाल है। डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पे आजकल किसका प्रयोग किया जा रहा है? आप कहेंगे सर डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पे आजकल इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सूचना विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा भाई? सही आंसर इसका ए जाने वाला है। दूसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल कहता है कि सूचना विज्ञान शब्द को किसने परिभाषित किया? कैसे? सूचना विज्ञान वह अनुशासन है जो सूचना के भंडारण और हस्तांतरण की प्रक्रियाओं से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी थी? सूचना विज्ञान वह अनुशासन है जो सूचना के भंडारण और हस्तांतरण की प्रक्रियाओं से संबंधित है। सूचना विज्ञान शब्द को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया था? सवाल पूछा जा चुका है DSSB 2019 के पेपर में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को समझ के फिर जवाब देना है। पहला ऑप्शन है यह परिभाषा SR रंगनाथन ने दी। दूसरा ऑप्शन है कि यह परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने दी। तीसरा ऑप्शन है JH सेरा ने दी और चौथा ऑप्शन है DT फोस्केट ने दी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा भाई यह परिभाषा किसकी है? किसने कहा कि सूचना विज्ञान वह अनुशासन है जो सूचना के भंडारण और हस्तांतरण की प्रक्रियाओं से संबंधित है? यह परिभाषा याद करनी है क्योंकि पूछी जा चुकी है DSSB के पेपर में 2019 में। तो साथियों यह परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की है, याद कर लेना है। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगी सभी चीजें। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि KVS 2015 में पूछा जा चुका है। सवाल है अपना कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कहां से शुरू हुई थी? भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कहां से शुरू हुई थी? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सब चीजें तैयार करवाई थी जब ये टॉपिक पढ़ाया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा नामक टॉपिक पढ़ाया था, उस समय सारी चीजें डिटेल से आपको लिखवाई थी। देखिएगा भाई, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ कहां से हुआ था? पहला ऑप्शन नई दिल्ली से हुआ था क्या 1924 में? दूसरा ऑप्शन बड़ौदा में हुआ था क्या 1911 में? या फिर चेन्नई में हुआ था 1933 में? या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हैं, जिन्होंने टॉपिक पढ़ा था वो आराम से पकड़ लेंगे। बोले सर 1911 में बड़ौदा में हुआ था, जब वहां के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ ने WA बोल्डन को बुलाया था बड़ौदा के अंदर। तो उस समय 1911 के अंदर बड़ौदा में यह शिक्षा प्रारंभ हुई थी। चलो जी खैर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है? बड़ौदा राज्य में पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार के लिए सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने, ध्यान रखिएगा ये तृतीय विशेष रूप से ध्यान रखना, तृतीय ने किसे बुलाया था भाई? बड़ौदा में किसे बुलाया गया था ये आपको बताना है। तो 11 में बड़ौदा में WA बोल्डन को बुलाया था सियाजीराव गायकवाड़ ने। हालांकि 11 के बाद 1912 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी बुला लिया था डॉन डिकिंसन को। कई जगह डॉन डिकिंसन लिखा हुआ मिलेगा
और कई जगह जॉन डिकिंसन लिखा हुआ मिलेगा, वो 12 में जाएगा और फिर 15 में वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। चलो जी, खैर बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत हुई, अभी देख चुके हैं, बड़ौदा में 1911 में। ठीक है, ये देख चुके हैं ये सवाल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत का पहला पुस्तकालय विद्यालय जो एक विश्वविद्यालय के तहत स्थापित किया गया था। भारत का पहला पुस्तकालय विद्यालय जो एक विश्वविद्यालय के तहत स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। यूनिवर्सिटी के तहत तो पहला ऑप्शन पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन बड़ौदा यूनिवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन मद्रास यूनिवर्सिटी और चौथा ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी। 4 ऑप्शन है भाई आपके सामने। पुस्तकालय विद्यालय जो एक विश्वविद्यालय के तहत स्थापित किया गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी भाई, बताइएगा। साथियों, यूनिवर्सिटी की बात आ रही है और यूनिवर्सिटी की बात आए तो आपको याद रखना है पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी ए अर्थात इसका सही जवाब होगा। डॉन डिकिंसन को बुलाते हैं ये भी 12 में। खैर देखेंगे हम आगे, ज्यादा डिटेल से बताऊंगा तो सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको आगे आने वाले सवालों के। तो देखिएगा सवाल, लाइब्रेरियनशिप के पेशे का असली एहसास तब हुआ जब एक अमेरिकी का नाम था असा डॉन डिकिंसन ने भारतीय लाइब्रेरियन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, एनवीएस 2019। अब ऐसे सवालों के जवाब आप तुरंत पकड़ सकते हो भाई। डॉन डिकिंसन, और डॉन डिकिंसन को कौन बुलाते हैं, कहां बुलाया जाता है, पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो पहचान जाओगे तुरंत ही, क्या था भाई ये, हाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, किस नाम से, पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर। देखो जी, पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर ये कार्यक्रम था, एक पुस्तक थी वैसे, किसकी, डॉन डिकिंसन की, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। असा डॉन डिकिंसन की पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर या प्रीमायर एक पुस्तक का नाम था, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह पुस्तक जो लाइब्रेरियन थे उनको प्रैक्टिकल में या प्रैक्टिकली प्रशिक्षण देने के लिए तैयार करी गई थी। 1916 में जिसका प्रकाशन होता है, तो पंजाब लाइब्रेरी प्रीमायर इसका सही जवाब होगा। डॉन डिकिंसन की पुस्तक का नाम था ये। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लाइब्रेरियन को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा बुलाया गया था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम आते ही डॉन डिकिंसन दिमाग में आना चाहिए। 1912 डॉन डिकिंसन, ये रहा असा डॉन डिकिंसन। बहुत सरल सवाल है भाई, ये सवाल तो किसी के गलत होने ही नहीं चाहिए। अगला सवाल, एशिया का पहला विश्वविद्यालय जिसने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था। एशिया का पहला विश्वविद्यालय मतलब पहली यूनिवर्सिटी जिसने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था। एमडीयू रोहतक 2015 और केपीएससी 2015 ये सवाल पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन देखिएगा भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मद्रास यूनिवर्सिटी और आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एशिया का पहला विश्वविद्यालय जिसने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था, सवाल का जवाब होगा मद्रास यूनिवर्सिटी। कैसे होगा समझिएगा इस चीज को भी। मद्रास यूनिवर्सिटी क्यों है, देखो जो सर्टिफिकेट कोर्स है इसका प्रारंभ तो 29 में ही कर दिया था मद्रास लाइब्रेरी ने, लेकिन 1931 में उस सर्टिफिकेट कोर्स को अधिग्रहित कर लिया मद्रास यूनिवर्सिटी ने और फिर अपने नाम से जारी कर दिया 31 में। सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ इसलिए 1931 से माना जाता है। बाद में 37 के अंदर पीजी डिप्लोमा भी प्रारंभ किया था। कुछ बच्चे कहेंगे सर पीजी डिप्लोमा तो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, लेकिन ध्यान रखिएगा पीजी डिप्लोमा 37 में सबसे पहले इसी ने प्रारंभ कर दिया था, मद्रास यूनिवर्सिटी ने। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी डिप्लोमा चलाया था वो 47 में चलाया था, 47 में चलाया था, ध्यान रखना। और 47 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उधर दिल्ली में प्रारंभ कर दी थी। तो ये सारी चीजें क्रमबद्ध रूप से याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होएगी भाई। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं।
किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था? लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था। सर्टिफिकेट कोर्स 1929 में मद्रास लाइब्रेरी और 31 में यूनिवर्सिटी आपकी मद्रास वाली, ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था 31 में, इसी को कन्वर्ट कर दिया डिप्लोमा के अंदर, इसी को डिप्लोमा में। और ये ध्यान रखना, ये पीजी डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। और ये मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1937 में प्रारंभ कर दिया था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ले तो 37 के स्थान पे 1947 हम आंसर लगाएंगे। ध्यान रखना इन चीजों का। तो इसके लिए भी आंसर क्या जाएगा? मद्रास यूनिवर्सिटी। ए इसका भी सही जवाब होगा। केरला लाइब्रेरियन ग्रेड 4 2016 में यह सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, किस विश्वविद्यालय ने 1937 में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था? ये वही क्वेश्चन आ गया है। 1937 है भाई, ये डिप्लोमा कोर्स है। सर्टिफिकेट जो 31 में शुरू किया था उसी को कन्वर्ट कर दिया 1937 में डिप्लोमा के रूप में। तो डिप्लोमा कोर्स 1937 में किसने शुरू किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने, मद्रास यूनिवर्सिटी ने। डी इसका भी सही जवाब जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस कोर्स किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? यह लाइब्रेरी साइंस कोर्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा यहां। चलिएगा, ऑप्शन फिर से आपके सामने है, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, आप सीधा सीधा मद्रास यूनिवर्सिटी लगाएंगे। काफी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या चीजें हैं। अगला सवाल, पुस्तकालय विज्ञान का पूर्ण विकसित विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय। बहुत अच्छा सवाल है, गुवाहाटी हाईकोर्ट 2018 में पूछा जा चुका है। तो पूर्ण विकसित विभाग स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आराम से देखिएगा और फिर जवाब ढूंढिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, तीसरा ऑप्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और चौथा ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला पूर्ण विकसित विभाग, और मैं आपको हिंट दे देता हूं, यह स्थापित किया गया था 1946 में। 1946 में स्थापित किया और फिर 1947 में पीजी डिप्लोमा भी प्रारंभ कर दिया इसी यूनिवर्सिटी ने। जवाब आ गया होगा आपके सामने। हाँ जी बिल्कुल, आप कहेंगे सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 1946 के अंदर पूर्ण विकसित विभाग स्थापित कर दिया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला सवाल। भारत में किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया था? ध्यान रखिएगा, स्नातकोत्तर है ये, है ना। तो पी और जी, पीजी डिप्लोमा, बात वही है, थोड़ा सा घुमा के दे देगा। स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम किसने शुरू किया था? शुरू किसने किया था ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन फिर से सामने हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 4 ऑप्शन है। पीजी डिप्लोमा शुरू किया था। अब बहुत से बच्चे यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी आंसर लगाएंगे क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ही पढ़ा था, और जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें मद्रास ऑप्शन में नहीं था। मद्रास ऑप्शन में नहीं होगा तो अपने आप दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो 1947 में शुरू हुआ था पीजी डिप्लोमा। जबकि ये बोल रहा है कि शुरू किया था, तो प्रारंभ तो भाई कहां से हुआ था? आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी से। 1937 में ही पीजी डिप्लोमा प्रारंभ हो गया था यहां से। तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं। DSSS भी 2019 में यह पूछा गया था और इसका जवाब यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास माना गया था। आगे बढ़िएगा, भारत में किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले BLISE
आपकी भाषा में बिलीव किसने प्रारंभ की थी? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स किसने शुरू किया था? बिलीव का प्रारंभ। CCRS 2019 में सवाल पूछा जा चुका है भाई। बिलीव का प्रारंभ और बिलीव का नाम आते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। देखो बिलीव 47, एमलिब 49 और उसके बाद पीएचडी की बात करें तो 51-52 और फिर उसके बाद और भी आगे अपन एमफिल के पास जाए तो 1978। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो जी, 31 से प्रारंभ किया था हमने 1931 यहां मैं 29 भी लगा देता हूं क्योंकि मद्रास लाइब्रेरी ने शुरू कर दिया था वो। 31 में आपका सर्टिफिकेट आ गया था, 37 में आपका पीजी डिप्लोमा आ गया था, 47 में आपका बिलीव आ गया, 49 में एमलिब आ गई, 51/52 में आपकी पीएचडी आ गई और 78 में आपकी एमफिल आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये क्रमबद्ध रूप से याद कर लेना है, यहां गलती नहीं करनी है भाई। तो चलिएगा, इसका जवाब क्या होगा? बिलीव किसने प्रारंभ की? तो जवाब होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1947 में। क्या कहता है आपका अगला सवाल? देश का पहला विश्वविद्यालय जिसने एमलिब शुरू किया था। एमलिब शुरू करने की बात करें तो दिमाग में आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अर्थात डीयू, और डीयू ने एमलिब प्रारंभ करी थी 1947 में। तो लगाओ आंसर कहां गया भाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा समय मैं आपका व्यर्थ नहीं करूंगा, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। आपका टाइम कम से कम व्यर्थ हो और फैक्ट भी सारे साथ के साथ जो आसपास की चीजें हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहता है? पुस्तकालय विज्ञान में पहला स्नातकोर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? स्नातकोर, देखो बात वही हो गई है, यहां डिप्लोमा का नाम नहीं लिया गया है, स्नातकोर। अभी हमने बात करी एमलिब की। भाई देखो, आपकी एमए क्या है? स्नातकोर पाठ्यक्रम है, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोर पाठ्यक्रम एमलिब हो गई है ना। तो एमलिब किसने प्रारंभ किया था? यह सवाल पूछना चाह रहा है आपसे। आरपीएससी 2019 का सवाल है। तो एमलिब का प्रारंभ घुमा के दे दिया है थोड़ा सा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में किसने शुरू किया था भारत के अंदर? तो वही आपका जवाब 1949 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो एमलिब के संदर्भ में ये पूछ रहा है, तो 49 जाने वाला है इसका जवाब। अगला सवाल देखिएगा, क्या कहता है? भारत में लाइब्रेरी साइंस में एमफिल और पीएचडी शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? एमफिल की बात आए तो 1978 और पीएचडी की बात आए तो 1951/52 में शुरू हुआ है। तो ऐसा विश्वविद्यालय आपका कौन सा था? जवाब देंगे सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप याद रखेंगे, एक तो एमलिब मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। एमलिब के बाद में आप याद करेंगे पीएचडी, ठीक है। उसके बाद एमफिल भी आप इसी के लिए याद करेंगे। ये तीनों चीज याद कर लेना, एमलिब 47, पीएचडी 51/52 और एमफिल 78। इन तीनों के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही याद रखेंगे। सबसे पहले यहीं पर हुआ है, गुवाहाटी हाईकोर्ट में सवाल पूछ लिया गया है। क्या कह रहा है अगला सवाल? समझिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी का पहला पुरस्कार विजेता कौन था? समझिएगा, पीएचडी की बात हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी का प्रारंभ होता है 1951/52 में, और पहली जो पीएचडी है वो दी जाती है कृष्ण राव को, डीबी कृष्ण राव को। डीबी कृष्ण राव ने अपनी पीएचडी की जो उपाधि है वो किसके मार्गदर्शन में प्राप्त करी है? पीएचडी किसके निर्देशन में उन्होंने करी थी? तो उसका जवाब होगा रंगानाथन। सवाल यहां से एक और पूछा जाता है
कि डीबी कृष्ण राव को पीएचडी की जो ये डिग्री मिली थी, देखो पीएचडी प्रारंभ हो गई डीयू के अंदर 51-52 में, लेकिन इनको डीबी कृष्ण राव को जो पीएचडी की डिग्री मिली थी वो मिली थी 1957 में। एसआर रंगनाथन के निर्देशन में ये सारा कार्य इन्होंने किया था। और डीबी कृष्ण राव को जो ये पीएचडी मिली है वो किसके लिए मिली है, ये भी सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर डेप्थ क्लासिफिकेशन या फिर मैं कहूं कि फैक्ट एनालिसिस और डेप्थ क्लासिफिकेशन के लिए प्राप्त हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान में फैक्ट आपके एग्रीकल्चर के अंदर फैक्ट एनालिसिस के लिए, और फिर उसमें गहन उन्होंने वर्गीकरण किया था, उसके लिए इन्हें 1957 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और डीयू ने पीएचडी प्रारंभ कर दी थी 51-52 में। पहली जो पीएचडी की उपाधि थी वो डीबी कृष्ण राव को प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, यहां से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। डीबी, अब देखो ज्यादा सवाल की व्याख्या करने पर सवालों के जवाब मिल जाते हैं आपको आगे वालों के, यह दिक्कत रहती है। खैर कोई नहीं, फिर कड़ियां बन जाएंगी आपकी, अच्छे से याद हो जाएगा। डीबी कृष्ण राव को पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरेट की डिग्री किस शीर्षक के तहत मिली है? हेडिंग बतानी है, कौन सा शीर्षक था, मैंने बताया है अभी आपको, एनवीएस 2019 का सवाल है। तो आप कहेंगे सर फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर फैक्ट एनालिसिस और डेप्थ क्लासिफिकेशन के लिए 1957 में डीबी कृष्ण राव को पीएचडी की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान करी जाती है। एनवीएस 2019 का सवाल है, इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला सवाल, किस विश्वविद्यालय ने भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम की शुरुआत करी है? 5 वर्षीय, ध्यान रखिएगा, 5 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू किया है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में। ऐसा विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, यह आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीयू आपका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता और आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा सवाल है, हाल ही में किसी परीक्षा में यह पूछा गया था। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम किसने शुरू किया है, यह सवाल बताना है। और चलिएगा कोशिश यह भी करिएगा कि यह कब शुरू किया गया था, वो वर्ष भी आप इसके लिए बता सकते हैं। 5 वर्षीय कार्यक्रम, ये इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो इसका जवाब होगा आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, जिसने 2010 के अंदर ही यह कार्य प्रारंभ किया है। 2010 याद कर लेना, 5 डबल कर देना, 2010 याद कर लेना भाई, यहां गलती नहीं करनी है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला सवाल, इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत शोध प्रबंधन तक खुली पहुंच प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? अब ये सीधे फैक्ट है, इसमें कोई व्याख्या ही नहीं है। संस्कृत शोध प्रबंधनों तक ओपन एक्सेस सिस्टम प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? खुली पहुंच है, बिल्कुल ओपन एक्सेस सिस्टम है इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है? सवाल का जवाब होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, बी इसका भी सही जवाब जाने वाला है। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का ढांचा विकसित करने के लिए एक पायलट परियोजना में किसके द्वारा विकसित की जा रही है? यह पायलट परियोजना कौन चला रहा है? तो इसका जवाब होगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर याद रखेंगे, ये सब सीधे सीधे फैक्ट है। सीजीपीएससी 2017 में यह सवाल भी पूछ लिया गया था। साथियों, टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब के सब मैं यहां शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है लाइब्रेरी साइंस में ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइब्रेरी साइंस में 90+ जो सवाल है वो पीछे की सालों में जो आ चुके हैं वहीं से रिपीट होते हैं,
इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। देख लीजिएगा, एग्जाम देके जब निकलोगे तब आपको ये चीज अनुभव होगी, तब फील होगा कि हाँ यार, ये वास्तव में हमने कितना अच्छा कार्य किया है। मैं लगातार जगह जगह से पीछे की सालों के पेपर निकाल रहा हूं और उस टॉपिक से एक जगह मिलाकर के लिखवा रहा हूं। आपको टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, सबको एक जगह व्यवस्थित करके फिर आपको मैं करवा रहा हूं। तो अब उम्मीद आपसे करूंगा कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप स्वयं के लिए तो कम से कम करोगे ही करोगे। अगर ऐसा कर पाओगे तो एग्जाम में नजारे ही अलग होंगे भाई। चलो जी, खैर अगला सवाल देखते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? निम्नलिखित में से किसे भारत में पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी से सम्मानित किया गया था? दूसरी पीएचडी भारत में किस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी, यह आपको बताना है भाई। पहली पीएचडी के संबंध में आप देख चुके हैं, डीबी कृष्ण राव थे। पहली पीएचडी तो इनको मिली थी 1957 में, इन्होंने उपाधि प्राप्त कर ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रंगानाथन के निर्देशन में। खैर, बात हो रही है दूसरी पीएचडी की, तो साथियों इस सवाल का जवाब होगा दूसरी पीएचडी पांडे एस के शर्मा को प्राप्त हुई थी। तो सही जवाब जाएगा ए। और ये जो उपाधि है इनको 1977 में प्राप्त हुई थी। पहली पीएचडी 57 में डीबी कृष्ण राव को प्राप्त हुई थी, दूसरी पीएचडी पांडे एस के शर्मा को प्राप्त हुई थी 1977 में। 77 आप इसके लिए भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, लाइब्रेरी साइंस में भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? लाइब्रेरी साइंस की पहली पुस्तक कौन सी है जो भारत में प्रकाशित हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दूसरा ऑप्शन है प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है पंजाब लाइब्रेरी प्रीमायर और चौथा ऑप्शन है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब ढूंढना है। देखिएगा साथियों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसका प्रकाशन देखिए, आपको अगर सभी के वर्ष याद हैं तो आसानी से सवाल के जवाब तक पहुंच जाओगे आप, सीधा भी याद नहीं है तो। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहला प्रकाशन इनका 1931 में, लेखक थे इसके रंगानाथन साहब थे। दूसरी प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, जिसका पहला प्रकाशन 1937 में, दूसरा 57 में, तीसरा 67 में आता है। खैर, पहले की बात हमें तो करनी है। 37, 57, 67 इसके 3 एडिशन हमने देखे हैं। इसके भी लेखक आपके रंगानाथन साहब ही थे। चलो जी, 2 का मालूम हो गया। उसके बाद पंजाब लाइब्रेरी प्रीमायर, अभी मैंने बताया है, डॉन डिकिंसन की पुस्तक थी और इसका पहला जो प्रकाशन है वो हुआ था 1916 में। तो ये डॉन डिकिंसन की थी। 3 का मालूम हो गया, 31 में आई, 37 में आई, 16 में आई। अब तक तो सबसे पहले पंजाब लाइब्रेरी प्रीमायर चल रही है, लेकिन हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन की जब भी बात करेंगे तो इसका प्रकाशन का जो वर्ष है वो है 1913। ये 1913 में प्रकाशित हो गई थी। और इसके लेखक की भी अगर मैं बात करूं तो इसके लेखक थे B.H. मेहता साहब। B.H. मेहता इसके लेखक थे। तो सवाल पूछा जा रहा है लाइब्रेरी साइंस में भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक, तो जवाब होगा हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी पुस्तक थी? बोले सर B.H. मेहता की पुस्तक थी। पहली बार इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो आप कहेंगे सर 1913 में इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। सभी के वर्ष आपको याद कर लेने हैं। चारों की चारों बुक आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखती है। चलो जी, बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। क्या कहता है अगला सवाल? किस भारतीय विश्वविद्यालय के द्वारा लाइब्रेरी साइंस में डिलीट की डिग्री प्रदान की गई थी? तो बताइए भाई, किस भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा लाइब्रेरी साइंस में पहली डिलीट की डिग्री किसे प्रदान की गई थी? अच्छा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देना, व्यक्ति का नाम बताना है। किसे प्रदान की गई थी डिलीट की डिग्री? भाई डिलीट की डिग्री 4 ऑप्शन है, DS कोठारी, DB शुक्ला, मुखर्जी और आपके केसवन, BS केसवन। 4 ऑप्शन है। सवाल का
सही जवाब होगा डीबी शुक्ला। डीबी शुक्ला। और ये यूनिवर्सिटी थी आपकी उत्कल यूनिवर्सिटी, जो कहां पड़ती है? उड़ीसा में है भैया। उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली डीलिट की उपाधि डीबी शुक्ला को प्रदान की गई। अगर वर्ष की भी मैं बात करूं तो इसका वर्ष था 1992, 1992 में यह उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा डीबी शुक्ला को डीलिट की उपाधि प्रदान करी जाती है। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सभी चीजें आपको याद करनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय विज्ञान में या पुस्तकालय विज्ञान के पहले अनुसंधान प्रोफेसर, रिसर्च प्रोफेसर, शोध प्रोफेसर 65 याद करवाया था ना, शोध प्रोफेसर नियुक्त किया गया रंगनाथन साहब को 1965 में। तो ये शोध प्रोफेसर ही तो पूछ रहा है, रिसर्च का मतलब शोध ही तो होता है। तो शोध प्रोफेसर एसआर रंगनाथन, और वर्ष पूछे तो 1965। याद रखनी है, सारी चीजें महत्वपूर्ण है आपके लिए, प्रत्येक चीज को याद करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे आप। यूनिवर्स या यूजीसी द्वारा नियुक्त पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पहले एमेरिटस फेलो प्रोफेसर कौन थे? एमेरिटस फेलो प्रोफेसर बताना है भाई। यूजीसी के पहले एमेरिटस फेलो प्रोफेसर कौन थे? देखो बहुत से बच्चों को एमेरिटस का भी नहीं पता होगा। एमेरिटस फेलो प्रोफेसर आखिर होता क्या है? देखिएगा, सीधे शब्दों में समझिएगा। ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया हो, उनको यूजीसी ने एमेरिटस प्रोफेसर की सूची में शामिल किया है। जिन्होंने अपनी सेवा बंद कर दी हो, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान विद्वान वो थे जिनको आज भी उनकी सेवा के लिए याद किया जा सकता है, आज भी उनकी योग्यता के लिए उन्हें याद किया जाता है। तो ऐसी सूची में, मतलब जो रिटायर्ड हो गए हों, वो शामिल किए जाते हैं इसमें। तो एमेरिटस की सूची के अंदर, यूजीसी की एमेरिटस की सूची में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे पीएन कोला। कौन थे भाई? पीएन कोला थे। तो ऐसे बहुत से सवाल हम करने वाले हैं। अभी इस टॉपिक के ऊपर 1 से 2 क्लासें और आने वाली है, और फिर यह टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक शुरू होगा। इसी प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। बस आप लोग इन्हें साथ की साथ तैयार करते जाइएगा। एग्जाम देने के बाद देखिएगा, अलग ही एक आनंद की अनुभूति आपको होगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।